हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल स्टडी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ टाइप्स ऑफ नंबर। मैं हूँ आनंद कुमार। हमारा जो ये चैनल है फुल स्टडी, यह एक एजुकेशनल चैनल है। इसमें हम आपको 6 से लेकर 12th तक मैथ और साइंस की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जो कि NCERT बेस्ड रहेंगी। साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव वनडे एग्ज़ाम के लिए भी मैथ, रीजनिंग और जीके की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो गाइज, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर रहेगा संख्याओं के ऊपर बेस्ड। आज हम इस लेक्चर में यह जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो सो गाइस, लेक्चर को बीच में स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको वीडियो समझ में आ सके और आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। चलिए सर गाइस, देखिए ध्यान से देखना। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 2 3 4 एक से स्टार्ट होती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये काउंटिंग में जो प्रयोग होने वाले नंबर्स होते हैं, जिनका यूज हम काउंटिंग में करते हैं या वस्तुओं को गिनने में करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम वस्तुओं को गिनते हैं, तो कैसे गिनते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4, इस तरह से गिनते हैं। तो वही हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपको ये याद रखना कि एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। प्राकृत संख्याओं का सेट कहलाता है या प्राकृत संख्याएं होती हैं। सेट का मतलब समुच्चय, मतलब होता है कलेक्शन। किस चीज़ का कलेक्शन, संग्रह, वही क्या कहलाता है? सेट या समुच्चय। तो अब ये प्राकृत संख्याओं का सेट है, तो ये क्या कहलाएगा? समुच्चय। कलेक्शन है इसमें प्राकृत संख्याओं का, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा समुच्चय या प्राकृत संख्याओं का सेट। अब होल नंबर देखिए क्या होते हैं। जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य शामिल कर देते हैं तो संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। तो इसको मैं देखिए, ध्यान से देखिए, मैं लिख कर समझाता हूँ आपको, अभी समझ आएगा। प्राकृत संख्याएं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, अनंत तक जाते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इन्हें हम n से शो करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। और ये जो सिंबल होता है, इसके बारे में याद रखना, इसे हम बोलते हैं अनंत। इसका मतलब होता है अपरिभाषित, जिसे गिना ना जा सके, जिसके पास क्या हो? पहुंचना बहुत, जिसके पास पहुंचा ना जा सके, जिसके पास पहुंचना क्या हो? असंभव हो, तो यह बहुत बड़ा। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा अनंत कहलाता है। अब जानते हैं क्या? हम जानते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। हमने क्या पढ़ा अभी डेफिनेशन में कि अगर हम इन नेचुरल नंबर्स में जीरो को और शामिल कर दें तो क्या बन जाता है? अब वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अनंत। ये तो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर हम इसमें जीरो को और शामिल कर दें तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर से बन जाते हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और इन्हें हम W से शो करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो याद रखना आपको, ये नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं? 1 से। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। तो बस आपको यही याद रखना, 0 से अनंत तक। और नेचुरल नंबर है 1 से अनंत तक। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, नेचुरल नंबर हम जान गए क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अनंत तक। नेचुरल नंबर हम जान गए। अगर हम इसमें जीरो को शामिल कर देते हैं, ये तो बन जाता पूर्ण संख्याओं का सेट, समुच्चय बन जाता है। ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं, 0 से अनंत तक। अगर हम इसमें ऋणात्मक चिन्ह के साथ नेचुरल नंबर्स को और क्या कर दें? शामिल कर दें,
तो ये कहलाते हैं पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे देखिए इधर अगर मैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ क्या कर दूं, प्राकृत संख्याओं को शामिल कर देता हूँ, तो वो बन जाता है क्या, हमारा इंटीजर्स बन जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। जैसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस अनंत, ये सब क्या होते हैं, ये बन जाता है पूर्णांक, इंटीजर्स बन जाते हैं। ठीक है, देखिए सब क्या नेच 1 2 3 ये नेचुरल नंबर तो है ऋणात्मक चिन्ह के साथ, इधर पॉजिटिव चिन्ह के साथ हैं, तो ये सब मिलाकर क्या कहलाएंगे, पूर्णांक इंटीजर्स। ठीक है, देख लीजिए इंटीजर्स, ये होते हैं इंटीजर्स। जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय सेट में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्याओं को शामिल किया जाता है तो पूर्णांक संख्याओं का सेट बनता है। आपको इस डेफिनेशन नहीं जाना, आपको तो ये देखना कि होते क्या, कौन कौन से नंबर होते हैं बस। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको डेफिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है अभी बताया मैंने, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। 0 को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अगर ऋणात्मक चिन्ह के साथ इसमें नेचुरल नंबर को और शामिल कर दें तो वो ये बन जाते हैं इंटीजर्स। ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स कहलाते हैं ये सब मिलकर। ठीक है, अब देखिए हम जानेंगे इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं और ये ओड नंबर्स क्या होते हैं, ये हम इसमें देखना है। अब देखते हैं इनके बारे में भी जानते हैं। देखिए इवन नंबर, जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और ओड नंबर क्या होने की संख्या, जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वो विषम संख्या कहलाती है। देख लीजिए, नहीं समझा देता हूँ मैं। देखिए इवन नंबर, सम संख्याएं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 है 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, यानी पूरा पूरा, 8 में भी 2 का पूरा भाग चला जाएगा। यानी जिस नंबर्स में या जिस भी संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए या वह है संख्या जो 2 से पूरी कट जाए, वही हमारी क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना है। या जो 2 के पहाड़े में आती हैं या जो 2 के टेबल में आती हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। और विषम संख्या इसका उल्टा होता है संख्या में, ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। क्या होती है विषम संख्याएं, जो नंबर 2 से नहीं कटे, इसका उल्टा बोल देंगे। जैसे ये तो 2 से कट रही है तो वो सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटेगा तो वो क्या करेंगे, जैसे 1 हो गया, ये 2 से नहीं कटेगा तो ये भी क्या, विषम संख्या है। 3 भी 2 से नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब क्या विषम संख्या है हमारी, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, तो ये सब हमारी क्या कहलाएंगी, विषम संख्या। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो तो वो क्या होते हैं, विषम संख्याएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं, रूट संख्याएं बोलते हैं ना, क्या होते हैं ये हम देखने वाले हैं। जो संख्या सिर्फ एक से और स्वयं से विभाजित होती हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और या फिर हम कह सकते हैं कि एक और स्वयं संख्या के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं हो। देखिए हर संख्या एक से तो विभाजित होती है, आपको बस ये याद है, जो संख्या सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही कटेगी या अपने आप से ही डिवाइड होगी, अपने आप से ही विभाजित होगी, वही हमारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, देख लीजिए प्राइम नंबर्स, समझ में आया आपको। तो क्या बोलेंगे हम, जो संख्या सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही कटेगी वही क्या कहलाएंगे, हमारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। ये लिखा हुआ है देखिए, 100 से कम जितनी सभी अभाज्य संख्या वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पी है
अभाज्य संख्या दो अपने आप से ही कटेगी। जैसे दो है, दो क्या है, अभाज्य संख्या है क्योंकि अपने आप से ही डिवाइड हो रहा। तीन भी अपने आप से ही कटेगा, ये भी अपने आप से ही कटेगा, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो इसका मतलब क्या है, स्वयं से कटेगा, तो इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। 5 ये भी अभाज्य संख्या है, एक से कटेगा और अब स्वयं से कटेगा, डिवाइड होगा। 7 ऐसे ही 9 नहीं लेना दोस्तों, याद रखना 9 क्या है, एक विषम संख्या, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना, ये तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा है। 3 से 3 बार कट रहा है ये, या 3 टाइम्स क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 9, तो इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे 11 है, ये भी अभाज्य संख्या, किसी भी नंबर से नहीं कटता, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही कटता है और एक से कटता है। ऐसे ही हम क्या ले लेंगे, 13। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, याद रखना। और एक के बारे में याद रखना, एक ना ही ये जो है ना ही तो अभाज्य होती है और ना ही भाज्य है। एक के बारे में याद रखना ना, एक संख्या एक क्या है, ना ये अभाज्य है और ना ही ये भाज्य है। और ये सारे नंबर मैंने 100 से कम जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सब यहाँ पर लिख दिए, देखिए ये लिखे हुए हैं, आप देख लेना इनको। ठीक है, ये सिर्फ अपने ये नंबर ऐसे हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, ये एक से और एक के अलावा किससे डिवाइड होंगे, सिर्फ अपने आप से ही कटेंगे। और टोटल 100 से कम जितने भी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो कितनी होती है, 25 होती है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और नोट करके ये भी लिख दिया है, एक एक विशेष संख्या जो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। ठीक है, अब जानते हैं हम कोप्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं देख लीजिए क्या होती हैं। देखिए सहभाज्य संख्याएं, देखिए यदि ए और बी ऐसी संख्या है, ये एंड का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है और। यदि ए एंड बी ऐसी संख्या है जिनका महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 1 हो, तो ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए अभी मैंने आपको एचसीएफ तो बताया नहीं है, ये हमारा अलग टॉपिक है। एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप इतना ध्यान रखना कि जो जिन दो संख्याओं का या ऐसी संख्याएं ए और बी जिनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ 1 हो, तो ऐसी संख्या कहलाती सहभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए इनका एचसीएफ क्या, सबका 1 होगा। या फिर ऐसे याद रखिए, आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऐसी संख्याओं के जोड़े, चाहे तो आप लिख सकते हैं ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूँ, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, तो मैंने क्या बताया, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, कोप्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 16 और 21 ले लीजिए, क्या ये कोप्राइम है? देखिए 16 के फैक्टर करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, इसके फैक्टर करिए 3 × 7, पॉइंट से मल्टीप्लाई और कर लीजिए, इससे तो हर नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 3 इसमें है 3 नहीं है, तो इसमें कॉमन नहीं है। इसमें देखिए एक के अलावा कोई चीज़ कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक इसमें भी एक इसमें, ये दोनों ही क्या है, एक के अतिरिक्त कोई और चीज़ इसमें क्या, कोई और भी नंबर्स क्या है इन दोनों में कॉमन नहीं है एक के अतिरिक्त, इसका मतलब क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर इसमें जैसे मान लीजिए 2 इसमें भी होता तो सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती, क्योंकि एक उनके गुणनखंडों में या उनके फैक्टर्स में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ कोई भी और नंबर उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, वही हमारे क्या कहलाएंगे, कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। या जिनका ऐसा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये सब नंबर लिख दिए, देखिए 2 3 3 5 6 7 9 11, ये सब क्या कोप्राइम नंबर्स हैं। अब जानेंगे हम रेशनल और इरेशनल नंबर, जो आपका 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, मैथ का, तो वहाँ पे भी इनके बारे में बताया गया है। रेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं, रियल नंबर, ये चैप्टर है पूरा, तो इन्हें ध्यान से समझना।
ठीक है, आज का जो लेक्चर है मेरा केवल संख्याओं के ऊपर बेस्ड था, आपको समझाना कि संख्याएं क्या होती हैं, ये मेरा मकसद था आज का, ताकि आपको डाउट क्लियर हो सके। देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, तथा जहां P और Q कोई पूर्णांक है और Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, तो आपकी डेफिनेशन समझ आ ही नहीं होगी, अभी समझा देंगे, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये देखिए, रेशनल नंबर्स, इन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। तो वे नंबर्स जिन्हें P/Q की फॉर्म में क्या किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, और जहाँ P एंड Q बिलोंग्स टू Z, इंटीजर्स को क्या करते हैं, बिलोंग, एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। P और Q क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब P और Q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो। Z क्या होता है? ये इंटीजर्स का सेट होता है। ठीक है, याद रखना, चाहे तो पीछे लिख लेना जहाँ मैंने बताया था। इंटीजर जो हमारे पूर्णांक होते हैं उन्हें हम Z से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? Z से शो करते हैं पूर्णांक को। ठीक है, ये इंटीजर्स का सेट होता है। Z हमारा क्या होता है? इंटीजर्स का सेट। और इंटीजर्स क्या होता है, मैं अभी बताया था मैंने आपको कि ये तो नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, अनंत तक। अगर हम इसमें जीरो शामिल कर देते हैं, ये बन जाते हैं होल नंबर। अगर हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ नेचुरल नंबर इधर और इसमें शामिल कर देते हैं, ये बन जाता है हमारे क्या, -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। तो ये बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। और इन्हें Z से शो करते हैं, चाहे तो पीछे लिख लेना, यहाँ भी नोट कर लेना। ठीक है, ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। अब इसमें से कोई भी नंबर उठा लीजिए। परिमेय संख्या क्या होगी, अभी बताता हूँ। देखिए, इनमें से कोई भी नंबर उठा लीजिए। जैसे माना कि मैं 3 उठा लेता हूँ, 3 नंबर ले लिया मैंने, क्या ये परिमेय है? ऑफ कोर्स परिमेय है। क्यों? देखिए, परिमेय क्यों है? इसके बटे में कुछ नहीं है, P/Q के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि जिस नंबर के बटे में कुछ नहीं होता तो उसके बटे में 1 होता है। वह नंबर किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड तो होता ही होता है हर नंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब देखिए, ये क्या हमारा P है और ये क्या हमारा Q है। तो ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, नहीं है? और Q बराबर क्या है? यहाँ कंडीशन ये भी है कि Q बराबर जीरो भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये 3 क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि देखिए, Q बराबर जीरो, ये सारी कंडीशन फॉलो हो गई इसमें। Q बराबर जीरो भी नहीं है, और P और Q दोनों क्या है? देखिए, 3 और 1 इंटीजर्स में आते हैं। 3 भी क्या होता है? एक पूर्णांक होता है, इंटीजर्स के सेट में आता नहीं आता, और 1 भी आता है। ठीक है, एक ये भी क्या आता है? पूर्णांक में आता है। दोनों क्या पूर्णांक है, भी पूर्णांक भी है, और Q बराबर जीरो भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहाँ माइनस चिन्ह ले लूँ तो ये क्या है? जैसा अगर मैं ले लेता हूँ -3, ये परिमेय संख्या है या नहीं? ये भी परिमेय संख्या है। ध्यान से समझना बच्चों, ये आपके बहुत काम आएंगे नंबर, संख्याएं बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, देखिए, इसके बटे में कुछ नहीं, तो मैंने अभी बताया था आपको, 1 तो होता ही होता है। अब ये क्या P है, और ये क्या है Q, ये, और Q बराबर जीरो भी नहीं है। Q बराबर 1 है तो जीरो कहाँ से? जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए, -3 क्या, ये भी इंटीजर्स है, पूर्णांक के सेट में आ रहा, और 1 भी क्या, ये भी इंटीजर्स है। तो P और Q क्या हो गए? दोनों पूर्णांक भी हो गए, और Q बराबर जीरो भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। क्या? 3 भी परिमेय संख्या है, इसको याद रखना। आप कोई सा ही नंबर इसमें ले लीजिए, वे सभी नंबर जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। और जहाँ P और Q क्या होने चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इनमें से ही कोई नंबर होने चाहिए, और Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये वो हमारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अदरवाइज इरेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। अब देखिए, सपोज दैट Q बराबर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी समझ लीजिए। ये भी समझने वाली बात है, आपके लिए ज़रूरी है समझना। आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए जब आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, मैं अगर सपोज करिए, अगर Q बराबर जीरो हो जाए तब क्या होगा? अब जैसे मानिए मैं 5 ले लेता हूँ, कोई नंबर 5 6 7, इस इंटीजर्स में कोई भी सेट उठा लीजिए, कोई भी नंबर उठा लीजिए सेट में से। जैसे 5 ले लिया, P का मान तो 5 ले लिया, और Q बराबर
जीरो, और रखिए यहाँ की बराबर जीरो, तो ये क्या हो गया, क्या हुआ, ये अनंत। इसका मतलब होता है अनंत, अपरिभाषित, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसे परिभाषित नहीं कर सकते, अनंत होता है। इसका मतलब क्या बन जाता है, अगर किसी भी नंबर्स के बटे में, जैसे 100 है, 100 के बटे जीरो हो, 10 के बटे जीरो हो, या 9 के बटे जीरो हो, किसी भी नंबर के बटे में, जैसे 8 बटे जीरो या 10,50,000, किसी के बटे में भी जीरो हो, तो वो सब क्या बन जाते हैं, अनंत। उन्हें अपरिभाषित कहते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते, उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनका मान बहुत बड़ा आता है अगर जीरो है किसी भी नंबर्स के बटे में, ये आपको याद रखना है। अगर किस जीरो के बटे में कोई भी नंबर है तो वो सब जीरो होते हैं, जैसे माना 0/8 है, 0/50 लाख है, या 50,000 है, 50 है, कुछ भी जीरो के बटे में कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, वो सब क्या हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए 100 है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो। ये आपको याद रखने हैं, दो कंस बेसिक चीज़ें हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए अब जानते हैं, तो परिमेय संख्या आपको समझ में आया होगा। अब जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। वाह, अब परिमेय संख्याएं आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तथा जहां p और q क्या पूर्णांक है और q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना, परिमेय संख्याओं को उल्टा बोल देना इसमें। देखिए लिख कर समझा देता हूँ, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, तो वे नंबर जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। बट रेशनल में क्या होता है, परिमेय संख्याओं में जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। तो अपरिमेय में क्या होगा, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो जैसे p/q लिया हमने, तो वे नंबर जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, और p और q क्या होने चाहिए, दोनों p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकें, और p और q क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स, पूर्णांक होने चाहिए, और q नॉट इक्वल टू जीरो, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारे क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो देख लीजिए मैंने लिख दी है सारी ये, देखिए √3, √2, ये सब क्या अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं क्यों हैं, देखिए इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। देखिए ये भी समझ लीजिए, देखिए √3, √2, √5, √7, और ये पाई भी क्या अपरिमेय संख्या है, एंड सो ऑन। ये सब क्या अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या क्यों है, देखिए को प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं के जो वर्गमूल होता है वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये सब क्या प्राइम नंबर्स हैं, और इनका जो स्क्वायर रूट है वो सब क्या है, इनके जो स्क्वायर रूट होंगे प्राइम नंबर्स के, वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और पाई भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन याद रखना पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 और 3.14 भी होती है। तो याद रखना ये दोनों क्या हैं, 22/7 और 3.14, क्योंकि इसे भी हम ये p/q के फॉर्म में है 22/7, तो ये परिमेय संख्या है। और 3.14 क्या है, ये हम इसे काट के इस तरह से परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या परिमेय संख्या, बट पाई क्या अपरिमेय संख्या, ये आपको याद रखना। क्योंकि ये 22/7 और 3.14 जो होता है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती हैं, इसलिए क्या होते हैं ये दोनों परिमेय संख्या, और ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है पाई, आपको ये याद रखना। अब जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब देखिए इन्हें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो सेट बनता है वही हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इन दोनों को मिला दीजिए। अब देखिए परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं को मिला के, इन दोनों को मिला के जो सेट बनेगा बराबर, वही हमारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। और रियल नंबर कौन से होते हैं, वो जितने भी पढ़े हैं आपने अभी सभी, वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स भी सब परिमेय संख्याओं में आ गए, इंटीजर्स परिमेय संख्याओं में आते हैं, तो सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अभी आपने पढ़ा, जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, और अपरिमेय जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। p और q क्या होते हैं, दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब तो 0, -1, -2, 1, 2, 3 सभी आ गए अनंत तक,
जिसका मतलब सभी क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वो अलग होती हैं। प्राइम नंबर्स के जैसे क्या हो गया, वर्गमूल हो गया, ये भी सब कहते हैं अपरिमेय संख्या। पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, 2+√3 ये भी क्या अपरिमेय संख्या है। ये सब मैंने लिख दिया। तो यही क्या कहलाएंगे आप हमारे क्या कहलाएंगी सब ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, तो ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।